अरे काड़ो काड़ो रंग भरे वाले और भरे वाले पिचकारी रे खिले वाले श्याम होरी प्यारी। ये सब गीत के मजा ही अलग है अपने। अच्छा ये खस्ता कचौड़ी वाली है। ये मम्मी बरसाने हम लोग जा रहे हैं ना राधा रानी के लिए, चुंदरी लेकर आई है, चुंदरी चढ़ाएंगे। तो व्लॉग को मैं जस्ट वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। हमने किए थे बांके बिहारी जी के दर्शन और वहाँ से सीधे चले आए हम राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम आए हैं होली के समय पर, बस कुछ ही दिन होली को बाकी रह गए हैं, तो हर जगह होली हो रही है और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बस पूछिए मत। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अब आप सभी राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लीजिए। और हम यहाँ आए थे इत्र सेवा करने के लिए। हमने यहाँ भी की है इत्र सेवा और वो 2 दिन के बाद कर पाए हैं हम, क्योंकि रश बहुत चल रहा था और इस दिन इनका विवाह था, ऐसा वहाँ आचार्य जी बता रहे थे। तो बस फिर हमने 2 दिन के बाद की है इत्र सेवा और जो जैसे जैसे सोच कर आए थे वैसे वैसे दर्शन किए। इतना अच्छा लगा, मतलब इतना आनंद आया ना कि क्या बताऊँ। जैसे मन में जो रहता है वो हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है। बस वहाँ से दर्शन करने के बाद सीधे हम यहाँ चले आए राधा रमण जी के यहाँ दर्शन करने। यहाँ तकरीबन हम पौन घंटा बैठे हैं मंदिर में, उसके बाद में पट खुले हैं और फिर हमने किए हैं दर्शन। यहाँ भी भीड़ अच्छी खासी थी और पिछली बार तो यहाँ आई थी तो कीर्तन हो रहे थे, बट यहाँ बैठने के बाद में कम से कम 20-25 मिनट के बाद कीर्तन शुरू हुए और पट खुल गए थे। और अब आप सभी आराम से दर्शन कीजिए ठाकुर जी के। तो मैं काफ़ी दूर खड़ी हुई थी मंदिर में, इसलिए बिल्कुल क्लोज़अप से मैं ऐसा शूट नहीं ले पाई हूँ, बट मैंने जो पिक्चर्स लिए थे वो मैंने अटैच करके आपको दर्शन कराए हैं। बाहर निकले तो यहाँ पानी पूरी वाला था, यहाँ पानी पूरी खाया, 20 रुपये का 6 पीस। और यहाँ पर ये सूजी वाले मिलते हैं, आटे वाले भी सबके पास अवेलेबल है, बट मुझे सूजी वाला पसंद नहीं आता, मैंने आटे वाले ही खाए। फिर से हम गाड़ी में बैठे और आगे बढ़ के चले गए, यहाँ रुके रॉयल भारती में। रॉयल भारती पानी पूरी खा के ऊपर से दूध या चाय पीने से ना बहुत एसिडिटी हो जाती है। कैसी है लस्सी यहाँ की? मलाई देंगे कि नहीं लस्सी में, पहले वो बोलो। बाबू मेरे में मलाई में डलवा प्लीज, इसकी मलाई मेरे में डलवा देना। इसमें डलवा देना रचना वाली मेरी मलाई चल जाएगा ना? क्या चल जाएगा? मेरे को सादा लस्सी दे। नहीं, मेरा रूह अफ़ज़ा बिल्कुल भी मत डलवाना, मेरा रूह अफ़ज़ा नहीं डलवाना। शादी करने का भी नैना लस्सी में मलाई नहीं खाएगी तो मैंने बोला मेरे में डाल। नैना, मैं बोल रही हूँ, नैना बोल रही है कि लस्सी में मलाई नहीं लेगी, मैंने मेरे में डाले। मैं दुबली हो गई हूँ मैं मोटी हो गई हूँ, मैं मलाई नहीं लूंगी। मम्मी पियेंगी दूध मलाई मार के। यहाँ सब जो डिमांड पे आए हैं ना रॉयल भारती, और हमारी रचना मौसी पियेंगी डबल मलाई के साथ, डबल मलाई के साथ लस्सी। मम्मी को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मलाई मार के जो दूध पीती है, तो मम्मी को मन करता है तो घर पे भी कभी कभार अमूल गोल्ड गरम करके पीती है मम्मी। दर्शन हम लोगों के इतने अच्छे हुए हैं, मैंने लाइफ में पहली बार एकदम सामने से दर्शन किया। आपके में ये पिस्ता विस्ता डलवा दूंगी? हाँ डलवा दे, पर रूह अफ़ज़ा मत डलवाना। रूह अफ़ज़ा मेरा भी नहीं, मुझे नहीं लेना रूह अफ़ज़ा। ओह माय गॉड। तो हम तुम्हारे में रुआवजा। तो रॉयल भारती से लस्सी वगैरह पी के हम आगे बढ़े। ये थोड़ी दूरी पर ही था और ये बहुत बड़ी शॉप थी। यहाँ मिल रही थी गोपी ड्रेसेस जो होती हैं, तो मम्मी ने यहाँ से 2 गोपी ड्रेसेस ली हैं। हम दोनों के घर में जो मेड काम करती हैं उनके लिए, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई आप जा रहे हैं तो हमारे लिए एक एक गोपी ड्रेस ले आइएगा। अब मम्मी बोल रही है कि तू भी ले ले, बट ये जो स्कर्ट टाइप का है ये मैं पहनती नहीं हूँ। थे तो बहुत अच्छे और कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, तो यहाँ से 2 लिए। उसके बाद निकल पड़े मामी के घर जाने के लिए।
यहाँ भी लाइट बहुत कम है। बाहर में ट्यूब लाइट लगाएंगे तो बहुत अच्छी रोशनी है। देखिए, देख कर आइएगा मम्मी। चप्पल बाहर ही खोलूं क्या? ना आया ना रात में चप्पल मेरी बहू तो काय ना ब्याह कर रहा के लड़की ना मिल रही थी जी, जिनको चाहिए एकदम पतली। घी बाबू एकदम कम लगाना, दोपहर में बहुत घी था, बहुत। सब जानते काम करो। न्योके भगवानों के चरण ना ऊपर ही होने चाहिए, पैर नहीं पड़ना चाहिए। भगवान के चरण के नीचे है कि हमको निकलना चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, पूरी बात सुन। दो ही है ना? सुन, जी सब्जी पूरी निकालते हैं और जी आधी करते हैं। नहीं वो खा नहीं पाऊंगा, दूध पी के आना खाए सवेरे सब्जी संजा ना खाना। अरे नहीं कुछ और बना दूं? ऐसा नहीं है हाँ ना। टाइम अन्नी मेरी बात सुन। हाँ। एक बार कॉल कर, वही कर पूछ हमको कितने बजे राधा के लिए कुछ पहुंचना है। कोई उठाए ना ऐसा कुछ अरे बहू क्या सामान। मम्मी आपने खाना खाया? ना आए, अभी खाऊंगी। अभी खाए संजा कम खाती हूँ बेटा मैं। हम लोग जब पिछली बार गए थे ना राधा केली कुंज, तो 2-2:15 बजे रात में हम निकल गए थे। नहाए थे हम लोग, हाँ नहाए थे और जल्दी पहुंच गए थे, बट हम सामने से देख नहीं पाए थे। आज तो बहुत थक गई है नानी, बहुत चली है। काम तो नहीं खाता दबा। पलंग पे ले जाओ, पलंग पे दाब दाब दो। से कितना मिली लाली मुंह में पराठा गरम कर दूँ। इसको नेक घी बोलते हैं। पूरा डिब्बा पलट दिया है इसमें। तो कहा था शुद्ध खाना ना है बिल्कुल भी, फिर क्या फायदा। वो इतनी खुराक है। हम लोग आ गए। टाइम क्या हो रहा है मम्मी? 10:35। वही 10:30 बज रहे हैं रात के। बट हमने सब जगह दर्शन कर लिए हैं। कल भी हम लोग निकलेंगे। पूरा ट्राई किया है राधा केली कुंज का, आप देखो क्या होता है। कल हमें बरसाना भी जाना है राधा रानी के दर्शन के लिए। अब मुँह हाथ धो के बस सोएंगे, सुबह मिलेंगे आपसे। कुछ महीनों से ये वाली मॉइस्चराइज़र मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर, सेटाफिल की। काफ़ी अच्छी है ये, बिल्कुल इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं होता है, कोई खुशबू नहीं, बट ये है बहुत अच्छी। और मुझे इसको यूज़ करते करते आई थिंक 5 से 6 महीने हो गए हैं। अच्छी है ये। बस यहाँ पे हमने बेडशीट मंगाई है और पता नहीं इन लोगों ने ऐसा व्यवहार क्यों किया हमारे साथ, होटल वालों ने। खास करके मुझे जो बेडशीट मिली पहले तो फटी हुई दी, और फिर ये वाली जो दी ये पूरी गीली। तो मतलब अरेंजमेंट होटल का अच्छा नहीं था। कैसा टूटा फटा सामान हमें दे रहे थे। बस यहाँ लाइट्स वगैरह ऑफ की है, लेटे हैं और कब सो गए कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कुछ कहने की बात नहीं है। बस ये बेडशीट मैंने ली है और मैंने खोली, मुझे लगा रही है कितनी गीली है। तो उनसे हमने फ़ोन किया तो हमें बताया कि भाई 4 बजे ड्राई क्लीन होकर आई है, इसलिए आपको ऐसी लग रही है, वो गीली नहीं है। बट ये वाकई में गीली थी। उठे तो हम बहुत देर के हैं, बट फ़ोन भी चार्ज नहीं, कुछ नहीं। चार्ज में फ़ोन लगाया। मम्मी गई है नहाने के लिए। आज हमें जाना था राधा केली कुंज, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए, बट पॉसिबल हो ही नहीं पाया। 1 महीना या फिर 25 दिन पहले से ट्राई में थे। यहाँ पूरा आधार कार्ड वगैरह सब भेजा हुआ था नैना के पास में, बट वो बोल रहे हैं कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन पॉसिबल है ही नहीं। इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ रहती है, इतनी ज़्यादा बुकिंग रहती है। वहाँ कोई कॉस्ट नहीं लगता, किसी भी चीज़ के कोई चार्जेस नहीं है, बट जिन्होंने पहले लगाया है तो वो जाएंगे। तो इस बार तो जहाँ तक मुझे लग रहा है संभव है ही नहीं उनके दर्शन के लिए। नेक्स्ट टाइम जैसी राधा रानी की मर्ज़ी, कोई नहीं। बट आज हम जा रहे हैं बरसाना, द्वारकाधीश जाने का सोचा है। मंदिर दर्शन करेंगे, बरसाने जाएंगे। बरसाना आना जाना
बहुत समय लग जाएगा, काफ़ी दूर है। तो आज का हमारा यही प्लान है। कल हम जा रहे हैं कुल देवी माँ के दर्शन करने के लिए, तो हम मामी को भी लेके जा रहे हैं साथ में। मामी का ये है कि मामी बोलती है कि मैं ठीक से चल पाती नहीं हूँ, तुम लोग भी अच्छे से दर्शन नहीं कर पाओगे, परेशान रहोगे। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम रहेंगे साथ में, नैना और अन्नी हम सभी रहेंगे तो संभाल लेंगे, कुछ नहीं है। तो मैंने बोला सब साथ में ही जाके दर्शन करेंगे। तो कल हम कैला देवी जाएंगे। अब सुबह सुबह ही निकलेंगे, आने में भी शाम हो ही जाएगी, बाइक कार ही जाएंगे हम लोग। तो ये कुछ हमारा ऐसा प्लान चल रहा है अभी। राधा वल्लभ जी में गए थे तो वो कुछ ऐसा बोल रहे थे कि उनका विवाह हुआ है, ऐसा कुछ था वहाँ पे कल। तो वहाँ भी आई थिंक आज या फिर 2 दिन के बाद में जब हम फ्री होंगे, हमारी फ्लाइट है कोलकाता की दिल्ली से, तो तब उसके 1 दिन पहले हम जाएंगे, वहाँ भी इत्र सेवा करेंगे हम। तो इत्र वहीं से लेकर आए थे, कल तो हो नहीं पाया है बट करके जाएंगे, ऐसा कुछ हमारा प्लान है। अभी मम्मी गई है नहाने, अब मैं जाऊंगी। मेरे एस्टू की तबीयत ठीक नहीं है, मैं निकली हूँ जब से, उसी दिन से आंचल फ़ोन करके बोल रही है कि 2-3 बार 4 बार वॉमिट हो गई है, चिंकी का रुमाल पूरा खा गया था। तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें खा लेता है तो उसकी वजह से बीमार हो जाता है। अब खाना भी नहीं खाया रात में उसने, तबीयत उसको ठीक नहीं लग रही है। फिर पूछूंगी फ़ोन करके, नहीं तो अमन को बोल दिया है, अमन ले जाएगा साथ में डॉक्टर को। इसमें डालने बोल रहे हैं। एक मिनट दे, इसमें तो राधा रानी की चुंदरी। ये मम्मी बरसाने हम लोग जा रहे हैं ना, राधा रानी के लिए चुंदरी लेकर आई है, चुंदरी चढ़ाएंगे। बहुत सुंदर चुंदरी है और काफी हैवी है, बड़े बाजार से ही ली है, साड़ी वाले की दुकान से ना, वहीं से ली है। फैलावा करते जा रहे हैं मामी के यहाँ, वहीं चाय बिस्किट वगैरह खाएंगे, दवाई खाएंगे, नाश्ता करके फिर निकलेंगे बरसाने। चलिए सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, और साथ में ही राधे राधे। राधे राधे। इस पर्स की क्वेरीज आई है, ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, ये स्टोर से लिया है, तो मैंने कहीं ऑनलाइन से इसको नहीं मंगवाया है। चलिए चले हम अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ 8 बज गए, होटल में कोई फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहा है, ना कोई बिस्किट ना चाय, मेडिसिन लेनी है। और मम्मी इंसुलिन लेती हैं तो उनको बिल्कुल समय से लेना होता है, समय से तो मैं भी खाती पीती हूँ। चल रहे हैं अब वहीं मामी के साथ बैठ के चाय बिस्किट एंड देन बरसाने। आस्ते आस्ते चले आ रहे हैं मम्मी। यहाँ भी कोलकाता जैसी ठंडी है, पता है। मम्मी बोल रही थी कि स्वेटर रख लेना, इंतज़ाम से आना, बट आए हम इंतज़ाम से ही हैं, बट मैंने सिर्फ 2 शॉल रखी। और आपको बताऊँ, मतलब मैंने शॉल ओढ़ी ही नहीं है यहाँ पे। बस रात को थोड़ी ज़्यादा रात हो गई थी, आई थिंक 10 साढ़े 10 कुछ बज रहे थे। अन्नी मुझे छोड़ने आया था स्कूटी से, उस टाइम पे ठंडी लग रही थी बस। बाकी सुबह से दोपहर को तो गर्मी लगने लगती है, धूप इतनी तेज़ है यहाँ पे। तो कोलकाता जैसा ही है। यहाँ के देखिए, यहाँ के ये जो घर हैं ऐसे नहीं लग रहे हैं जैसे कि कोलकाता में जैसे सॉल्ट लेक में है ना, एकदम जैसे पॉश एरिया, बढ़िया एकदम। पहुँच गए हम बात करते करते, पास में ही है बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटी। ओह माय गॉड, चाय भी बना के रखी है, देखो कितनी अच्छी बच्ची है। पता है वहाँ 8 बज रहे हैं, कितनी बार हमने कॉल किया है होटल वालों को। आज नहीं उठाया होगा। अरे उठा ही नहीं रहे, बोल रहे हैं मैडम सॉरी यहाँ शादी ब्याह था इसलिए थोड़ा नहीं उठा पाए। आज 20 तारीख है ना। अरे तो क्या, नहीं वो नहीं, एटलीस्ट फोन तो उठाएगा, चाय बिस्किट तो देगा। वरना वो लोग पहले उठा लेते, नहीं उठाया। प्रोग्राम की वजह से नहीं उठाया। हाँ पानी किसका गर्म हो गया है। ये भाई साहब भी लगा के पता नहीं। दवाई लिया आपने कि लेंगे अभी? अब लेंगे दवाई, पानी दे दे बाबू।
क्या है? आज का बर्थडे दिया है। मामी कपड़े धो रही हैं। पानी पायल दीदी मेरे को व्हाट्सएप पे बोल रही है पिक्चर्स भेजना जल्दी। तो हम बराबर में माँ अब शुगर की दवाई नहीं खाती हैं? कब से? 2 साल से? 2 महीना से। टेस्ट कराया था? बिल्कुल नॉर्मल आया? 323 खाने के बाद के पहले? बाद में भी तो अच्छा आया है। एक बार फास्टिंग भी करके देखना, जो बिना खाए करते हैं। फास्टिंग भी कर लिया, नॉर्मल है। कितना है? वो भी 125 124। फास्टिंग ज्यादा है। फास्टिंग 110 नॉर्मल होता है। हाँ नहीं, वो 123 के आसपास है, 10 नहीं है, 123। नहीं वो तो पी ना खाने के बाद हाँ, और खाने से वो पहले भी नहीं है, सेम है। नहीं, फास्टिंग जो है, फास्टिंग मतलब बिना खाए। मतलब महीने 1.5 महीने ऐसे ही रही है वो- बिना दवाई के। मम्मी ने महीने 1.5 महीने वो दवाई ठीक है, नहीं वो खाई। चलता है, इतनी चलती है कोई और खास अब जब थोड़ी सी हल्की बढ़ी 46 हो गई वो, तो मम्मी ने फिर दवाई खानी शुरू कर दी। मामी ने 2 महीने से डायबिटीज की दवाई नहीं खाई है। क्या नाम है पत्ते का? पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा। 2 पत्ते डेली खाती हैं। 2 महीने से डायबिटीज की दवाई खाई ही नहीं है। टेस्ट करवाया है, बिल्कुल नॉर्मल है। वाह, ये जेनेटिक है। मम्मी को भी है तो किसी न किसी एज में आनी है। दादी उनको भी था, मेरी और बुआ मेरे भी को था। डायबिटीज कब हुआ है? जब मैंने 3-4 साल से चीनी छोड़ रखी थी। वो सिर्फ टेंशन से डायबिटीज हो गया। टेंशन बहुत रहता है, टेंशन से होती बीमारी। इतनी टेंशन रहती थी, मतलब उस चीज से मेरे को डायबिटीज हो गया। टेंशन से ही डायबिटीज होता है। चीनी खाने से कभी डायबिटीज नहीं होता है। डायबिटीज होने के बाद चीनी खाना मना है, मगर उससे डायबिटीज नहीं होता है। टेंशन से तो एकदम दौड़ के होता है। बोल बरसाने वाली की जय, बोल राधा रानी की जय। चलो भाई, आते हैं शाम। अरे काड़ो काड़ो रंग भरे वाले जरूर लो। और भरे वाले पिचकारी रे खिले वाले श्याम होरी प्यारी। बोल बरसाने वाली की जय। बाय नानी। बाय बेटा बाय। राधे राधे। राधे राधे। देखो ये मौसी भी बैठ गई, अब ये दोनों जा रही हैं। अब इनका अब हम वेट करेंगे आने का। राधे राधे राधे। बोलो बरसाने वाली राधा महारानी की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। तो सुबह हमें मेडिसिन लेनी थी, तो हमने सिर्फ चाय और 2 बिस्किट ले लिए थे। बस बरसाने जाने आने में बहुत समय लगता, तो यहाँ इस शॉप में हम रुके। और यहाँ पर इसी टाइप की कचौड़ी मिलती है, जैसी कोलकाता में मिलती है ना कचौड़ी सब्जी, वो मैंने किसी भी शहर में नहीं खाई है। इतनी ज़्यादा टेस्टी मिलती है। तो भजन हमने बजा लिए थे राधा कृष्ण भगवान के, और बातचीत करते, भजन गाते, बस ऐसे ही पहुंच गए हम बरसाने। और बरसाने पिछली बार भी अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो हम गए थे बाइक में ऊपर। इस बार भी हम बाइक से ही गए ऊपर। वो सबसे अच्छा है। 100 रुपीज़ जाने का, 100 रुपीज़ आने का। बहुत ही सेफली चलाते हैं। और अभी तो रास्ता भी बहुत अच्छा बना दिया है, बट जिस रास्ते से हमें लेकर गए वो बहुत ख़राब था रास्ता। ये सब बीट के मजे ही अलग है अपने। बालापन को चलिया मेरे घर कदम आयो सावरिया, बालापन को चलिया। आ गया क्या गिरिराज जी? तो बरसाने जाएं उससे पहले बीच रास्ते में ही पड़ता है गिरिराज जी का मंदिर। यहाँ मैं आई पहले भी हूँ, जब मैंने गोवर्धन परिक्रमा लगाई थी तब हम आए थे, मगर दूध अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम चढ़ाया है मैंने। पहले दूध कभी नहीं चढ़ाया था इनको। तो बस यहाँ पर हमने दूध अर्पित किया है, और फिर जस्ट पीछे ही गिरिराज जी का मंदिर है, वहाँ पर हमने दर्शन किए। वहाँ का मैंने शूट नहीं लिया है, काफ़ी पुलिस सिक्योरिटी वगैरह थी, और वहाँ मना करते हैं तो फिर मैं नहीं लेती हूँ।
और ये भी गिरिराज जी का ही मंदिर है, यहाँ अंदर जाके दर्शन किए हमने। बट गिरिराज जी के वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था, इसलिए वहाँ का मैंने लिया नहीं, वहाँ मना कर रहे थे। ऊपर जाना पड़ेगा, ये सामने कहा थे पूछ लो। ऊपर पीछे से ही ले लेता। होली हो रही है 26 को होगी। 26 से 24 से, तो बड़ी जोर की होली होती होगी यहाँ। लठमार डंडा और पड़े। ये जहाँ गाड़ी चल रही है ना, ये हाँ यहाँ बिल्कुल प्रवेश ही नहीं है यहाँ तक। हाँ। 24 के बाद सब बंद हो जाएगा। हाँ, मतलब हम पिछली बार जब आए थे ना, बहुत उधर से बैरिकेटिंग लगा देंगे। हाँ हम जब पिछली बार आए थे ना तो ऑटो से आए थे अन्नी, वो मथुरा के ऑटो वाले थे, उसी से आए थे। बट हम लोगों को ऊपर जाने नहीं दिया ऑटो से, तो हम बाइक से गए थे। हम लोग गाड़ी में ही जा रहे थे, बट इतना ज्यादा लाइन है कि 3-4 घंटे कहीं नहीं गए, इतनी लाइन है। अब बाइक में जा रहे हैं, जैसे पहले गए थे। 5 जन है हम लोग और बाइक में जा रहे हैं। एक तो अन्नी का दोस्त है और एक अन्नी का फैमिली मतलब भाई है ननिहाल की तरफ। बहुत तगड़ी धूप है। सो फाइनली हम पहुंच गए थे बरसाना और बैठ गए थे बाइक में राधा रानी के मंदिर जाने के लिए। इसके आगे का व्लॉग आपके पास कल आ जाएगा। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय जय श्री राधे श्याम। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे।